राम कथा के रसक तुम भक्त रासुमति धीर, आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था कि भगवान राम पंपा सरोवर के वहां पहुंचे तीर पर। भगवान शिवजी माता पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, मेरा अनुभव यह है कि केवल भगवान का भजन ही सत्य है और यह जो सारा संसार है यह एक स्वप्नवत है, सपने के समान है। जिस प्रकार रात्रि में कोई सपना मनुष्य देखता है और सुबह जब जागता है तो जहां था वहीं, यानी ये सब संसार स्वप्न जैसा प्रतीत होता है। भगवान उसके किनारे पहुंचे। पंपा सरोवर की सुंदरता का वर्णन तुलसीदास जी ने किया कि उसका जो जल है वह संतों के हृदय के समान निर्मल है। कमल खिले हुए हैं, अनेक प्रकार के फूल खिले हुए हैं, चारों तरफ सीढ़ियां बनी हुई हैं, बड़ी सुंदर सुहावनी लगती। अनेक प्रकार के पक्षी गुंजारते हैं, भौरे गुंजारते हैं। और जो वह पंपा सरोवर था उसके आसपास अनेक मुनियों के आश्रम बने हुए, चारों तरफ वृक्ष शोभा दे रहे और जो वृक्ष हैं उनमें नए नए पत्ते, तीनों प्रकार की शीतल मंदोर सुगंध हवा चल रही है जो बड़ा सुख प्रदान करने वाली है। कोयलें कुहू कुहू की धुनी करती और उनकी आवाज को सुनकर मुनियों का भी ध्यान भंग हो रहा है। जो वहां वृक्ष लगे हुए वो फलों के वजन के कारण, भार के कारण उनकी डालियां पृथ्वी के पास आ गई। किस प्रकार? जिस प्रकार परोपकारी पुरुष जब सुसंपत्ति प्राप्त करता है, यानी अच्छी संपत्ति, बड़ी संपत्ति, तब वो विनय से झुक जाता। आगे भगवान शिव पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि देखी रामवती रुचिर तलावा, मज्जनु कीन्हु परम सुख पावा। देखी सुंदर तरुवर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब उस तालाब की सुंदरता को देखा तो उसमें स्नान किया, बड़ा सुख प्राप्त किया। फिर पेड़ों की सुंदर घनी छाया को देखा तो लक्ष्मण जी के सहित पेड़ों की छाया में भगवान श्री रामचंद्र जी बैठ गए। ताहा पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति करी निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहते अनुज सन कथा रसाला। अब जब देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने देखा कि भगवान बड़े आराम के साथ वृक्ष की छाया में बैठे हुए हैं, तो सभी देवता और वहां आसपास के सभी ऋषि मुनि भगवान के पास आए और सभी ने भगवान की स्तुति की, उनका दर्शन किया और फिर अपने अपने निवास स्थान को चले गए।
अब भगवान श्री रामचंद्र जी बड़ी प्रसन्नता के साथ छाया में बैठे हुए हैं और लक्ष्मण जी को बड़ी सुंदर और रसीली कथाएं सुना रहे हैं। विरहेवंत भगवंत ही देखी, नारद मनोभा सोच विषय की, मोरे साप करी अंगीकारा, सहत रामो नाना दुख भारा। इधर जब नारद जी ने देखा कि भगवान श्री रामचंद्र जी विरह से व्याकुल हैं, तो नारद जी के मन में बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि मेरे श्राप को अंगीकार करके धारण करके और भगवान श्री रामचंद्र जी अनेक प्रकार के कष्ट सह रहे हैं, वन वन में घूमते फिर रहे हैं। ऐसे प्रभु ही विलोकं जाई, पुनि ना बनी यस अवसर आई। यह विचारी नारद कर बीना, गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। नारद जी ने सोचा कि ऐसे प्रभु को जाकर के देखना चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए और फिर ऐसा मौका मिले या ना मिले। ऐसा विचार करके नारद जी ने अपने हाथ में वीणा को लिया और वहां पहुंचे जहां भगवान श्री रामचंद्र जी वृक्ष की छाया में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। गावतो राम चरित मृदुवानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी। करतो दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार और लाई। अब नारद जी ने हाथ में वीणा ली और बड़ी कोमल वाणी के साथ बहुत प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित गुनगुनाते हुए प्रेम के सहित भगवान के पास पहुंचे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखा कि नारद जी प्रणाम कर रहे हैं, तो भगवान ने उनको उठा करके और बहुत देर तक अपने हृदय से लगाए रखा। स्वागत पूछी निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। भगवान ने नारद जी से कुशलता उनकी पूछी और अपने पास में बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने नारद जी के आदर के सहित चरणों को धोया। नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जिय जानी। नारद बोले बचन तब, जोरी सरोरोह पानी। लखन सिया रामचंद्र की जय। अनेक प्रकार से नारद जी ने भगवान की विनती की और भगवान को नारद जी ने देखा कि ये बड़े प्रसन्न है। तब नारद जी हाथ जोड़ करके और मीठी वाणी के साथ भगवान से कहने लगे, सुनहु दारो सहज रघुनायक, सुंदर अगामो सुगम वरदायक। देहु एक वर मांगौ स्वामी,
यद्यपि जानत अंतर्यामी। कहने लगे कि हे सुंदर स्वभाव वाले श्री रघुनाथ जी, सुनिए, आप अगम और सुगम सब प्रकार के वर देने वाले, मैं आपसे एक वरदान मांगता हूं, आप कृपा करके मुझे दीजिए। आप उसको जानते हैं क्योंकि आप अंतर्यामी। जानहु मुनि तुम मोरे सुभाऊ, जन सन कवाहू की करऊं दुराऊ। कवनो वस्तु असी प्रिय मोहि लागी, जो मुनिवर न सकहु तुम मांगी। जब नारद जी ने कहा, तब भगवान ने नारद जी से कहा, कहने लगे कि हे नारद, तुम तो मेरा स्वभाव जानते हो, मैं अपने सेवकों के साथ कभी कुछ छिपाता नहीं। और बताओ तो ऐसी कौन सी वस्तु है जो मुझे इतनी प्रिय है या तुम जिसे मांग नहीं सकते। जन कहूं कछु अदे नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जनि भोरे। तब नारद बोले हर्षाई, अस वर मांगऊं करऊं भिटाई। भगवान ने कहा कि अपने प्रिय भक्त के लिए मुझे कुछ भी अदे न देने योग्य नहीं, ऐसा विश्वास भूल कर भी कभी मत छोड़ना। तब नारद जी ने प्रसन्न होकर कहा कि मैं ऐसा वर मांगता हूं, तो वह मैं धृष्टता कर रहा। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कहे अधिक एक ते का। रामो सकल नामन ते अधिका, हो नाथो अघ खग गण बधिका। कहने लगे नारद जी कि यद्यपि भगवान के अनेकों नाम हैं, वेद कहते हैं वे सब एक से एक बढ़ करके, लेकिन सभी नामों में राम नाम जो नाम है वह सबसे बढ़कर है। और पाप रूपी जो पक्षियों का समूह है, उन पक्षियों के समूहों के लिए वह बधिक के समान। राका रजनी भगति तब, राम नाम सोई सोम। अपर नाम उड घन विमल, बसहु भगत और व्योम। लखन सिया रामचंद्र की जय। राका रजनी यानी जो भगति, जो आपकी भक्ति है, वो पूर्णिमा की रात्रि के समान है। और उस रात्रि में राम नाम जो है वो चंद्रमा के समान है। और बाकी जो नाम है वो तारागण होकर जो भक्तों का ये हृदय रूपी निर्मल आकाश है उसमें निवास करें। एवं मस्तु मुनि सन कहो, कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हर्ष अति,
प्रभु पद नायऊ माथ लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो कृपा के समुद्र हैं, नारद जी से कहा कि एवं वस्तु ऐसा ही हो। तब नारद जी ने मन में अत्यंत प्रसन्न होकर के भगवान के चरण कमलों में अपना मस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारदो बोले मृदुवानी। रामो जबहि प्रेर्यु निज माया, मोहि सुनहु रघुराया। नारद जी ने देखा कि श्री रघुनाथ जी अत्यंत प्रसन्न है। तब वे कोमल वाणी के साथ कहने लगे कि हे प्रभु, हे रघुनाथ जी सुनिए, जब अपनी माया को आपने प्रेरित करते हुए मुझे मोहित किया था, तब विवाह में चाहूं कीन्हा, प्रभु के ही कारण करे न दीन्हा। सुनु मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा। नारद जी ने कहा कि आपने अपनी माया को प्रेरित किया, उस माया के कारण मैं माया से मोहित हो गया और उस समय में विवाह करना चाहता था, लेकिन हे प्रभु आपने करने नहीं दिया। इसका कारण क्या? तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें बड़ी प्रसन्नता के साथ कहता हूं कि जो सभी प्रकार की आशाओं को छोड़कर केवल मेरा ही भरोसा करके मेरा भजन करता है, करऊं सदा तिन्ह कै रखवारी, जिमि बालक को राखई महतारी। गहे शिशु बच्चे अनल अहधाई, तहरा खई जननी अरगाई। कहने लगे भगवान कि जो सारी आशा और भरोसा को छोड़ करके केवल मेरे ही भरोसे रहकर मेरा भजन करता है, भक्ति करता है, मैं उसकी सदा रखवाली करता हूँ। और किस प्रकार रखवाली करता हूँ? जिस प्रकार छोटे से शिशु की सुरक्षा रखवाली उसकी माँ करती है। जब छोटा बच्चा सांप पकड़ने दौड़ता है या आग को छूने के लिए दौड़ता है तो उसकी माँ उसको दूर करती है। प्रौढ़े भय तेहि सुत परमाता, प्रीति करई नहीं पाछिली बाता। मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। कहने लगे भगवान कि हे नारद, और वही बालक जब युवा हो जाता है तब पिछली तरह जैसा शिशुपन में प्रेम करती थी माता, वैसा प्रेम फिर वह नहीं करती। इसी प्रकार जो ज्ञानी पुरुष है वो मेरे प्रौढ़ पुत्र की तरह है, और जो भक्त हैं मेरे दास हैं वो छोटे से शिशु की तरह है। इसलिए मैं भक्तों की हमेशा रखवाली करता हूँ। जनहि मोरे बल
निज बलताही दोहु कहा काम क्रोध रिपुआही यह विचारी पंडित मोहि भजोही पायहु ज्ञान भगति नहीं तजोही। कहने लगे भगवान की हे नारद, मेरे जो भक्त होते हैं, सेवक होते, उन्हें केवल मेरा ही बल होता है, और जो ज्ञानी होते उन्हें अपने ज्ञान का बल होता है, स्वयं का बल होता है। और इन दोनों के लिए काम और क्रोध ये शत्रु है, इन दोनों के लिए शत्रु है। ऐसा विचार करके जो बुद्धिमान लोग होते वो भले ही उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाए, ज्ञानी हो जाए, लेकिन भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धार तिन्ह महा अति दारुण दुखद माया रूपी नारी लखन सिया रामचंद्र की जय। कहने लगे भगवान की जो काम है, क्रोध है, लोभ है और मद है, यह अज्ञान की सेना है। इसमें माया रूपी जो स्त्री है वो अत्यंत दुख देने वाली होती है। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान। जो जन यहाँ से आए हो श्रोता करऊ पयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करऊ तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं।